Good morning students. Now today we discuss some numericals based on Nernst equation. As you already discussed in the last class, with the help of Nernst equation we calculate cell potential under non-standard condition. देखिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन लोगरिथम बेस 10 क्यूब. किस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और एक हमारा फॉर्मूला रहेगा डेल्टा जी. डेल्टा जी के साथ हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज माइनस एन एफ ई नोट. ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था. और एक फॉर्मूला है ई नोट सेल को रिलेट किया था विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था लॉगरिथम केसी. ये फॉर्मूला पढ़ा था. तो आज अब इन सभी फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तो ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में. एक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल वर्क डन मैक्सिमम वर्क. जब भी आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है बाय द सेल तो वो किसके इक्वल होता है, एन एफ ई नोट सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल्स टू एन एफ ई नोट सेल. और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो मैक्सिमम वर्क डन होगा तो फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होगा इन फ्री एनर्जी. तो इन सभी क्वेश्चंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन. लिखिए आप, स्टेटमेंट लिखिए कैलकुलेट द, अब साथ साथ लिखिए बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द सेल रिएक्शन. आपको ये सेल रिएक्शन दी हुई है, आपको निकालनी है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और आपको रिएक्शन गिवन है 2 क्रोमियम सॉलिड 3 कैडमियम 2 प्लस आयन इन एक्वस फॉर्म गिव्स 2 क्रोमियम 3 प्लस एक्वस प्लस 3 कैडमियम सॉलिड. और आपको इसमें ई नोट वैल्यूज गिवन है. आप लिखिए क्रोमियम 3 प्लस चेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमियम, ये वैल्यू गिवन है. देखिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है क्रोमियम के लिए, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैडमियम इलेक्ट्रोड के लिए माइनस 0.40 वोल्ट. और आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नोट भी फाइंड आउट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी, ये भी फाइंड आउट करना है. ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.4. तो आप इसे समझिए, ध्यान से देखिए. आप इसका मैं सॉल्यूशन करा रही हूं. इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है. देखो, एक तो आपको निकालना है स्टैंडर्ड ई नोट सेल पोटेंशियल. इट मींस आपको निकालना है यहाँ पे ई नोट सेल. तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को सोल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का, आप इसका सॉल्यूशन देखिए. आपको पता है ई नोट सेल क्या फॉर्मूला होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन. अब आपको पता है कि ई नोट जो यहाँ वैल्यू रखते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं. ई नोट वैल्यू जो इस फॉर्मूले में रखनी है, हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखनी है. अब आपको इक्वेशन गिवन है. अब आप देखिए, क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. अब वैल्यूज देखिए, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है. जिसकी वैल्यू हाई होती है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी है उसका रिडक्शन है. कैडमियम की आप देखिए वैल्यू माइनस 0.40 वोल्ट, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है. और रिएक्शन में भी कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कैथोड पे कैडमियम आए, तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ रखेंगे माइनस. ऑक्सीडेशन क्रोमियम का है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की. तो अब आप इसको सोल्व कीजिए.
ये प्लस हो जाएगा फैक्टर, और आपकी वैल्यू कितनी आएगी? अब इसको सोल्व करोगे 0.34 वोल्ट। तो ये आपका पार्ट सोल्व हो गया पहला। सेकंड पार्ट देखिए, अब आप देखिए इसका आंसर आपको पता लग गया, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अब आप सेकंड पार्ट देखिए। आपको निकालना है डेल्टा जी नोट। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है। डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस NF E नोट सेल N। एन देखिए अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। अब आपको सेल रिएक्शन गिवन है। अब आप देखिए यहाँ पे 0 से +3 लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस से 0 गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ एन की वैल्यू 6 आएगी। तो ये आपको पता है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में +1 क्लास में बैलेंसिंग में सीखा है। और सिंपल ट्रिक इसके लिए ये है कि जितने नंबर ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आगे होते हैं आप उसको उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एन की वैल्यू पता लग जाएगी। देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 6 होगी। एफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 1 फैराडे, कांस्टेंट वैल्यू है 96500। और ई नोट सेल आपने अभी कैलकुलेट किया है 0.34। जब आप इन सभी वैल्यूज को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -196,860। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे कांस्टेंट कूलम पर मोल, इसकी यूनिट रहेगी, और इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट, ये हो जाएगी। ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट, जूल पर मोल। और अब आप इस वैल्यू को किलो जूल में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -196.86 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके लिए निकल गया डेल्टा जी। सेकेंड पार्ट भी आपका सोल्व हो गया। अब आप देखिए थर्ड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप ये फॉर्मूला देखिए, आपको ई नोट सेल पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं Kc। तो अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 n लोगरिथम Kc। n की वैल्यू कितनी है? 6। ई नोट सेल 0.34, 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये टर्म जो है ये डिवाइड में चली जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा? लोगरिथम Kc। अब जब सभी वैल्यू को सोल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर यहाँ पे लोगरिथम Kc की वैल्यू आएगी 34.501। ये आपको वैल्यू आएगी। अब आपको निकालनी है Kc की वैल्यू। तो आप जब लोगरिथम को किसी भी वैल्यू से आगे से हटाओगे और इस साइड लेके आओगे तो एंटी लोगरिथम होगा इसका, एंटी लोगरिथम ऑफ 34.501। अब आप देखिए इसका एंटी लोगरिथम कैसे लेंगे। अब ये वाला पार्ट आपका हो गया था तो इस पार्ट को मैं यहां से रब कर रही हूं। अब डेल्टा जी नोट वाला भी हो गया था। देखिए अब आपको ये वैसे आपने +1 में भी किया है, एंटी लोगरिथम टेबल की हेल्प से आप इसकी वैल्यू की एंटी लोगरिथम आप देखेंगे। जो आपकी एंटी लोगरिथम की टेबल है उसमें देखो आपकी ऐसे बना होगा 0.01, 0.02 इस तरह से रो बनी है, 0.03, 0.04 इस तरह से, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा बेटा, एंटी लोगरिथम पॉइंट के बाद से 2 डिजिट सिलेक्ट करके देखते हैं। आपकी जो भी वैल्यू होगी एंटी लोगरिथम की आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे। जैसे अब यहाँ पे 0.50 एंटी लोगरिथम में पॉइंट होगा, यहाँ पे जब भी आप वैल्यू देखेंगे तो आप 2 डिजिट चूज करेंगे तो आप लेंगे 0.50। आप इस रो में 0.50 पे आएंगे। अब 1 फर्स्ट वाली उसमें नंबर वाली रो में देखेंगे, जो भी यहाँ नंबर होगा
आप उस डिजिट को यहाँ लिख लोगे। तो अगर आप अपनी टेबल में 0.50 के रो में आके, सीरियल नंबर पर आके फर्स्ट रो में वैल्यू देखोगे तो आपकी वैल्यू होगी 3192। ये 4 डिजिट नंबर होगा। हर बार आपको ध्यान रखना है कि एंटी लॉगरिथम में एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। आप किसी भी नंबर का एंटी लॉगरिथम वैल्यू लो, आपको हमेशा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितना लिखना है, जो आपका पॉइंट से पहले नंबर था। आपका पॉइंट से पहले नंबर 34 है, तो अब यहाँ लिख दोगे आप 34। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 34.501। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए आपको मैं एक और कराती हूँ, ऐसे कोई एक और कराते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसने तीनों निकाल लिया। ई नोट सेल भी निकाल लिया हमने। यहाँ पे ई नोट सेल कितना आया था 0.34 वोल्ट। डेल्टा जी भी कैलकुलेट कर लिया और केसी भी कैलकुलेट कर लिया बाय टेकिंग एंटी लॉगरिथम। देखिए अगर आपको किसी वैल्यू में, किसी भी न्यूमेरिकल में एंटी लॉगरिथम आता है 2.152, तो आप कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे। क्या है? 0.15। 0.15 यहाँ पे जहां पर भी होगा आप सेकंड रो में आएंगे। सेकंड रो के सामने 0.15 के सामने जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। और उस वैल्यू में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। इनटू में 10 की पावर 2। आपका पॉइंट से पहले यहाँ 2 है तो इनटू में 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट से पहले 34 है तो 10 की पावर 34 हो गया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम वैल्यूज टेबल से आपको रीड करना आना चाहिए। बहुत इजी है बेटा, आपको इन क्वेश्चंस के लिए ये जरूर आना चाहिए। और ये नर्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा, यहाँ पे इस तरह से सोल्व होगा। नाउ स्टूडेंट्स नोट डाउन दीज 3 क्वेश्चंस एंड डू योरसेल्फ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो इसी पे बेस्ड किया है। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आप नोट डाउन कीजिए। रिएक्शन दी हुई है आपको Fe2 प्लस आयन प्लस Ag प्लस आयन गिव्स Fe3 प्लस आयन प्लस Ag सॉलिड। सेल रिएक्शन आपको गिवन है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी किसी न्यूमेरिकल में सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो आपको पहले सेल रिएक्शन बनानी है। बट इस क्वेश्चन में आपको सेल रिएक्शन गिवन है तो आपको अब डायरेक्ट पता लग जाएगा इजीली, ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी और एन की वैल्यू भी। तो अब आपको यूजिंग दिस डाटा, ये डाटा आपको हमेशा गिवन होगा बेटा। इन इलेक्ट्रोड्स के लिए पोटेंशियल वैल्यू लर्न नहीं करनी है आपको। ये जो भी डाटा गिवन होगा उसको आप रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी और केसी। ये आपको फॉर्मूलेज अभी कराए हैं मैंने, आपको पता है। तो आप ये नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। इसमें आपका Fe3 प्लस आयन प्लस 2 आयोडाइड आयन फॉर्म्स 2 Fe2 प्लस आयन प्लस I2। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है। देखो अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है तो अब आपको डेल्टा जी और केसी आपको इजी हो गया निकालना। आपको एक पार्ट इसमें सोल्व नहीं करना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे डेल्टा जी नोट का माइनस NF ई नोट सेल और केसी का भी जो ई नोट के साथ रिलेशन है उसकी हेल्प से आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों ही न्यूमेरिकल्स में आपको एंटी लॉगरिथम टेबल और लॉगरिथम टेबल की नीड होगी, तो आप इसको देखनी आनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कीजिए। इसमें थोड़ा सा देखो आपको चेंज मिलेगा, एक न्यू। आपको इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, इन दोनों में सेल रिएक्शन गिवन है। सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है आपको, कैडमियम चेंज इनटू कैडमियम 2 प्लस आयन, कंसेंट्रेशन 0.10 मोलर, डबल लाइन फॉर सोल्ट ब्रिज, देन H प्लस आयन हैविंग कंसेंट्रेशन 0.20 मोलर,
चेंज इनटू H2 गैस। प्रेशर दे रखा है यहाँ पे गैस का अदर देन 1 एटमोस्फेयर। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपको पता है प्रेशर 1 एटमोस्फेयर, बट यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 0.5 एटमोस्फेयर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे एज हाइड्रोजन गैस। अब आपको इस क्वेश्चन में भी ई नोट सेल गिवन है और आपको ई सेल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा बहुत ध्यान से देखो कौन सा पार्ट आपको मैं एक इसमें थोड़ा सा हिंट दूंगी मैं आपको, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप इस रिएक्शन के लिए क्यू की वैल्यू डिटरमाइन करोगे, देखो आप इसके लिए जब सेल रिएक्शन बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, कैडमियम 2+ आयन में चेंज हो रहा है, H+ आयन से क्या बन रहा है H2। जब आप इसको रिएक्शन बनाओगे तो आप क्यू के लिए क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगी गैस की वो इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइड बाय कैडमियम आयन कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2। देखो ये तो आपको पता है, प्योर सॉलिड ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, जो प्रेशर दिया हुआ है वो 1 एटमोस्फेयर से अदर है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0.5 कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्यू निकालो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट हो और आपके किसी भी टर्म में गैस हो तो उसका आपको प्रेशर लिखना है। गैस के केस में कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, तो वहां पे आपको ये यहाँ पे 0.5 एटमोस्फेयर प्रेशर रख के फिर क्वेश्चन को करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिवाइज सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। देखिए इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है ई नोट जिंक 2+2 जिंक -0.76 वोल्ट, ई नोट वैल्यू क्रोमियम 3+2 क्रोमियम -0.74 वोल्ट, H+2 H2 गिवन है 0 वोल्ट, Fe3+2 Fe 0.77 वोल्ट। अब आपको देखो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी में से आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप सभी को देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, जब भी आपको सभी वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको गिवन है, तो आप सभी वैल्यूज को रिडक्शन पोटेंशियल बना लीजिए। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सभी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना के सॉल्व करोगे या सबको रिडक्शन पोटेंशियल। आपको किन्हीं भी एक उसमें सॉल्व करना है इसको। तो अब ये सारी वैल्यूज आप ध्यान से देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है सभी। तो आपको मैंने जैसे पहले कराया था, देखिए जितनी हाई वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली रिलेटेड होती है रिडक्शन पोटेंशियल, और जितनी हाई रिडक्शन पोटेंशियल होती है उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उतनी वीक रिड्यूसिंग पावर होती है। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। तो इस सब में सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप देखिए किसकी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव में लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मींस जो जिंक 2+2 जिंक इलेक्ट्रोड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, विच इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिंक। तो ऑप्शन आएगा आपका ए, जिंक। जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली इनटू जिंक 2+ आयन, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको करना है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली इनटू जिंक 2+ आयन, दैट्स व्हाई जिंक ऑप्शन आपका आएगा। जिंक 2+ आयन अगर आपका हो भी तो भी नहीं आएगा, जिंक आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत इजी है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा है, इट मीन्स जो रिडक्शन इट सेल्फ अंडरगो रिडक्शन, जो रिडक्शन में जल्दी जाए और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए कौन होगा, जिसकी हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगी।
इन सब में सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी है? आयरन के लिए। तो ये अपना रिडक्शन जल्दी कराएगा। तो इनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इन सब में से? Fe3+ आए। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इस सीरीज की वैल्यूज को अच्छे से आप पढ़ते हैं, को पढ़ना आना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को फ्यू सेकंड में ही सोल्व कर लेंगे। और इस यूनिट से बेटा इसी टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपको बहुत ध्यान से करनी है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। ई नोट सेल आपको गिवन है डेनियल सेल के लिए 1.1। देखो डेनियल सेल कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चंस हो गए हैं डिस्कस, तो मैं इनको यहां से रब कर रही हूं अभी। डेनियल सेल जो आपने गैल्वेनिक सेल की जो आपने स्टेटमेंट से रिएक्शन करी थी, ये डेनियल सेल, इसकी ई नोट सेल वैल्यू निकालते हैं जब, तो आपकी 1.1 वोल्ट आती है। जब हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर के इलेक्ट्रोड की और जिंक के इलेक्ट्रोड की रखते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब आपको इन 4 एक्सप्रेशंस में से बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। अब आप इनको ध्यान से देखिए, ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और 1.1 सब में है। देखो तो कहीं ना कहीं ई नोट सेल के साथ रिलेट है केसी। तो अब हम उसी से देखिए, अब हम ड्राइव करेंगे इसको, आपके पास अपने आप आ जाएगा इसका आंसर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है ये। देखो आपने पढ़ा है ई नोट सेल इज इक्वल टू RT, आपने इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। देखो RT डिवाइडेड NF लोगरिथम इज 10 Kc ln Kc। और जब आप इसको ln को log बेस 10 में करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाता है 2.303 RT डिवाइड NF log बेस 10 Kc। 1.1 ई नोट सेल आपको गिवन है। अब आप देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। देखो 1.1 कभी भी Kc के इक्वल नहीं होता, लोगरिथम Kc 1.1 के इक्वल नहीं होगा। अब आप इसमें देखिए, ये वाला देखिए, अगर n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू डेनियल सेल दी हुई है आपको, तो n की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे n कितना हो गया 2। तो ये देखिए ये मैच कर रहा है। देखो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1.1 इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड 2F लोगरिथम Kc, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है बेटा, 2 ऑप्शन करेक्ट है, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। बी देखिए कैसे करेक्ट है। आप बी के लिए उन्होंने ये वाला जो देखो ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, इसमें आर की वैल्यू और टी की वैल्यू भी रख के एफ की वैल्यू भी रख के सोल्व किया हुआ है। देखो आपको मैंने बताया था, अगर हम इस इक्वेशन में आर रखें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर रखें 298 केल्विन और एफ फैराडे रखें 96500 कूलम पर मोल, तो जब इन सारी भी वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास जो ई नोट सेल का रिलेशन है वो कितना हो जाएगा 0.0591 एन लोगरिथम Kc। एन की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1.1। 1.1 ये 2 ऊपर जाएगा इनटू में लोगरिथम Kc। आप इसको सोल्व करेंगे 2.2 आएगा। देखो 2.2 डिवाइड बाय 0.0591 इज इक्वल टू लोगरिथम Kc, तो यही वाली इक्वेशन आ रही है आपकी ये वाली। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में हो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में, थोड़ा सा मैंने आपको एक हिंट दिया है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, जो आपने स्टूडेंट्स देखो एक बात और मैं आपको कहूंगी, जो आपका अब न्यू सिलेबस की अगर हम बात करें, न्यू रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग
इस टॉपिक के बाद जो आपका टॉपिक है सम कमर्शियल बैटरीज, और एक और टॉपिक रहेगा आपका कोरोजन। वो टॉपिक अब आपका सीबीएसई एग्जाम जो आपका होगा कमिंग एग्जाम उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फिर भी बेटा जो आप उसमें जो हम कमर्शियल बैटरीज पढ़ते थे वो ही सभी पढ़ते थे जो हमारे डेली रूटीन में यूज होती थी। उसमें हम दो टाइप की सेल पढ़ते थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल नॉन चार्जेबल, जैसे जो हमारी वॉच में होती है, वॉल क्लॉक्स में होती है, टॉयज में, कैलकुलेटर्स में, वो वाली सेल प्राइमरी सेल, ड्राई सेल। और एक हम उसमें पढ़ते हैं सेकेंडरी सेल, जिसको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होती है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें काफी इंपॉर्टेंट हमारा होता है टॉपिक लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। और जो हमारी एक जो मोबाइल की बैटरी होती है वो भी रिचार्जेबल होती है, और जो इन्वर्टर की बैटरी है वो भी रिचार्जेबल होती है। वो सेकेंडरी बैटरीज होती है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल्स। और ड्राई सेल, मर्करी सेल प्राइमरी सेल्स होती हैं जो नॉन रिचार्जेबल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये टॉपिक्स भी, तो आपको ये इनका जो बेसिक नॉलेज है ये जरूर होनी चाहिए, बट आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये नहीं आएंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो हमारा है नर्स इक्वेशन से ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट होता है। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इन सभी जो भी मैंने आपको ये इस क्लास में आज कराया है बहुत ध्यान से आप कीजिए, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या एक्सरसाइज है, वो भी आपको करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।